Hi, this is Shine Show. My name is Ichita and you're watching India's #1 detailing podcast. So today I have with me कौशल जी. कौशल जी के साथ में आज हम डिस्कस करेंगे एज अ कस्टमर एक बैड एक्सपीरियंस and his lookout for another detailing studio and his experiences with the detailing from the past 5 to 6 years. So welcome Kaushal. Thank you so much. Yeah. तो आप से मेरी मुलाकात अभी रिसेंटली हुई थी and I'm happy that you came to us. So आपका जो एक्सपीरियंस था what I gathered that day, I would like you to say something about that कि आपका जो आपने PPF कराया था गाड़ी के ऊपर, how was that? All right. So starting में I've got totally 5 cars जिसमें since obviously PPF is a fad these days and इसके बारे में मुझे recently पता चला. So we bought 2 cars in 2022 which were Slavia and the Jazz. Okay, colors? Colors दोनों white थे. Jazz जो है pearl white है, Slavia is candy white which is the pure white without any metallic speckles. तो उस पर जैज़ बिकॉज आई नो कि मैं चलाऊँगा, सो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मुझसे कहीं लगेगी नहीं एंड इट वॉज टू बी रिमेनिंग इन द आपका गराज में, बेसमेंट में वो भी. सो इट वॉज हार्डली टू बी ड्रिवन, मे बी वीकेंड्स पे सिर्फ चलने वाली थी. तो उसके चक्कर में मैंने सिर्फ उस पर ग्राफीन कोटिंग कराई थी. एंड द स्लाविया वॉज अ डेली ड्राइवर, इज स्टिल अ डेली ड्राइवर. एंड उसको क्योंकि मेरी वाइफ ने चलाना था एंड शी वांटेड कि इसमें प्रोटेक्शन रहे, बिकॉज ऑल्दो शी इज़ अ गुड ड्राइवर बट यू नेवर नो कि आसपास वाले कैसे चला रहे हो. तो उसकी वजह से आई थॉट ऑफ गेटिंग इट हैविंग द PPF डन इंस्टॉल्ड. तो एज यूजुअल आई वेंट टू माई ओल्ड डिटेलर. This detailer, I've been going to him since almost 15 years now because पहले obviously सारी cars में rubbing, polishing, आपका schedule every 6 months वही रहता था. So upon his insistence and recommendation, I thought of getting the PPF from Garvare. उसका भी premium वाला which was costing me around 1.2 lakhs including everything. तो और ये कितनी पुरानी बात है? ये 2022. Okay. हाँ, तो 22 की बात है एंड दिस वॉज सेम टाइम ऑफ द ईयर. तो ही टुक अ गुड 3 days. इंस्टॉलेशन काफ़ी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था एंड आई वाज माइटी हैप्पी कि बिना किसी प्रॉब्लम के सब कुछ इंस्टॉल हो गया एंड हैव द कार. बिकॉज मेरा थोड़ा OCD वाला इशू है. कहीं तो आपको प्रॉब्लम क्या लग रहा था कि कुछ क्या प्रॉब्लम हो जाए? कहीं वो आई हैव सीन कि वो ब्लेड लेके दे कट द PPF, कहीं वो ब्लेड ज़्यादा डीप ना चला जाए, ऑल दोज थिंग्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स कम टू योर माइंड व्हेन यू आर गेटिंग समथिंग डन ऑन अ न्यू कार. तो he used to keep me updated every 3-4 hours. एक बार वीडियो और छोटा सा सारी इमेजेस खींच के भेज देता है. सो एवरीथिंग वॉज फाइन एंड ही सेड कि आप अराउंड 10-15 days बाद कार को लेके आना जस्ट टू इंस्पेक्ट कि बबल्स वगैरह जो अंदर थे पानी के वो एवेपोरेट हो गए हैं एंड थिंग्स आर नॉट कमिंग ऑफ फ्रॉम द एजेस. क्योंकि स्लाविया एज थोड़ी शार्प लाइन्स हैं, इट्स नॉट वेरी राउंडेड ऑन द एजेस. तो वहाँ से PPF, क्योंकि PPF स्ट्रेच होकर आपकी लगती है तो थोड़ा छूटने का चांस रहता है. एंड गिवन इट वॉज विंटर्स नॉट इवन समर्स, तो इट वॉज फाइन. मैं इंस्पेक्शन के लिए भी ले गया एंड आफ्टर मे बी 3 or 4 months कार ऐसी बेसमेंट में खड़ी हुई थी एंड आई रियलाइज कि ये थोड़ी मुझे ऑफ वाइट दिख रही है, विच इज़ नॉट द थिंग बिकॉज द मोमेंट यू ओपन द डोर्स, क्योंकि डोर के अंदर तो आपका PPF हुआ नहीं हुआ, बाहर से पेल था, अंदर से वाइट था. अंदर से एकदम स्पार्कलिंग वाइट चमक रही है एंड बाहर से थोड़ी थोड़ी येलो दिखने लगी. And this was Slavia, white. Yes, Slavia. Okay. Jazz as such didn't have any problem because उस पर मैंने सिर्फ ग्राफीन कोटिंग कराई थी and didn't have any adulteration of any sort. तो वो सब ठीक है. Then I took the car to this person again and he said कि आपकी कार तो कुछ ज़्यादा ही येलो दिख रही है. I might as well pursue this thing with the company that is Garvare and देखते हैं क्या होता है उसके बाद. बिकॉज मुझे याद है एक छोटे से पार्ट का साइड मिरर का मैं चेंज करवाने गया था PPF. दिस इज बिकॉज PPF वहाँ से निकल रहा था उनका. तो वो पार्ट तो उसने चेंज कर दिया बट देन आफ्टर ही चेंज दैट पार्ट इट बिकेम इवन मोर एविडेंट बिकॉज उस छोटे से पार्ट में वो एकदम न्यू PPF दिख रहा है एंड बाकी पूरी कार फिर उसके सामने पीली येलो दिख रहा है. हाँ. So this was a good 3 months. After 3 months, he gave me a call कि आप अपनी कार लेके आ जाओ. The company has agreed to, give you the entire new roll of PPF, which is flying from Bombay, all those information is shared कि आपका ट्रैकिंग नंबर है, आप खुद ट्रैक कर सकते हो.
फिर उसने मुझे रोल की वहाँ से जो बॉम्बे से डिस्पैच हुआ उसकी फ़ोटो भेजी. आई हैड टू शेयर द वारंटी कार्ड डिटेल्स एज वेल, क्योंकि उसी के ऊपर वो दूसरा रोल इशू कर रहे थे. बट देन ही टोल्ड मी दिस समथिंग ही टोल्ड मी, यू नो, दैट्स बिकॉज आई एम एन ओल्ड कस्टमर. ही सेड कि इवन कंपनी हैज सेड कि एक बार अब हो गया तो ठीक है, अगर दोबारा पीला पड़ा दोबारा हमारे पास मत आना. So this was something which, you know, I was not very prepared for. You know, knowing कि इस पे वैसे ही 1.5 लाख almost खर्च हो चुके हैं. And 1.5 लाख because 120 तो मैंने पहले दिया था, and for the small part also on the ORVM I spent almost 6-7, which to me was too much, too steep a price. But चलो ठीक है, करना था तो करना ही था. So yeah, after that जब वो कार में उनके पास छोड़ने के लिए गया, सो पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, वो लोग पहले निकाल ही रहे थे पीपीएफ. अगले दिन पीपीएफ निकालते निकालते उनसे मेरे पीछे वाले राइट साइड के डोर का थोड़ा पेंट भी निकल गया. ओके. हाँ, एंड देन आई रियलाइज कि अब तो चीज़ कुछ और ही हो गई, क्योंकि पीपीएफ के साथ अब डोर भी रह गया. एंड देन दैट इन्वॉल्व्स रीपेंटिंग ऑफ द डोर, एंड थोड़ा दिमाग में रहता है कि बाकी सारे एरिया से वो मैच करेगा या नहीं. ऑल्दो डोर मैच करने के बाद उसके ऊपर पीपीएफ तो चढ़ना ही है, बट यू नेवर नो कि धूप में गाड़ी कैसे दिखेगी. सो अब किया उसने, एंड ही अपोलोजाइज्ड एज वेल बिकॉज ही सेड कि हीट गन लगा के हम लोग ये निकालते हैं, बट शायद मे बी लड़कों ने ढंग से नहीं निकाला होगा. So, this was something which even I couldn't help because कार तो उसी के पास थी, I was just there on the तो ये पीपीएफ लगवाने के कितने दिन के बाद आपने निकाला था जब ये पेंट निकल आया? पीपीएफ मैंने लगवाया था उससे नवंबर में, एंड उसने मुझे अप्रैल या मई में उसने मुझको बोला था. तो आप कह रहे हो कि 5-6 महीने के अंदर ही आपका पेंट लेके पीपीएफ निकला? हाँ. ओके. एंड विद इन 4 months में ही इतना ज़्यादा येलो हो गया था. 3rd month में ही आई हैड इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द येलोनेस, which was all right till then, but 4th-5th month आते आते वो एकदम ही डार्क येलो हो गया था. And it looked very bad, क्योंकि मेरी सारी कार्स मुझे पता है मैं कैसे रखता हूँ, I clean the cars. Wasn't it good? आपने white लिया था और येलो हो गया बिना कुछ करे, so you would have enjoyed a dual color. That was fine till the time you didn't open the doors. अच्छा, तो मतलब अंदर से भी होना चाहिए था, then it would have been better. Had you applied PPF अंदर के साइड B pillars वगैरह में, then it would have been still okay. हाँ. बट वो जो कॉन्ट्रास्ट आपको कलर्स में दिखता है अलग अलग पार्ट्स में, एंड फिर जब उसने चेंज किया तो फिर वो ठीक नहीं लग रहा था. देन उसने रिप्लेस किया, एंड रिप्लेसमेंट के टाइम चलो रिप्लेस हो गया पीपीएफ, ही गॉट द डोर पेंटेड, सॉरी बोला काफ़ी, बिकॉज ही नोज कि मेरी और भी गाड़ियाँ उसके पास जाती हैं, एंड वी हैव सम पर्सनल रिलेशन विच हैज़ बीन बिल्ट अप ओवर द ईयर्स. तो वो सब ठीक है. बट देन व्हाट हैपेंड वाज आफ्टर फ्यू मंथ्स पीछे बम्पर का हल्का सा निकल रहा था पीपीएफ, एंड बम्पर मैंने रिप्लेस भी करवाया था बिकॉज पार्किंग में कहीं पीछे से लग गई थी वाइफ की कार. सो उस टाइम आई फॉर पेंट आई बिलीव कि कंपनी के पास ही जाना ठीक रहता है. सो आई टुक द कार टू स्कोडा एंड दे रीपेंटेड एवरीथिंग एंड गेव द कार टू मी, विच वॉज फाइन, एंड द पेंट वॉज मैचिंग 100%, तो उसमें कोई कमी नहीं थी. बट जब इनके पास पीपीएफ लगाने गए, आई ड्रॉप द कार, आई वाज हेडिंग होम, तो फिर घर पहुंचते ही मुझे कॉल आया उनके यहाँ से कि आपका तो पेंट निकल रहा है, विच आई एम श्योर वाज नॉट द केस बिकॉज ऑब्वियसली द कंपनी नोज बेटर, हाउ देयर कार्स आर पेंटेड एंड एवरीथिंग. आपने कहाँ से पेंट कराया था? स्कोडा से ही करवाया था, ZX स्कोडा से. ओके. या एंड आई आस्क्ड द मैनेजर ओवर देयर कि आपने पेंट कैसे किया, पहले प्राइमर लगाया, बोला कि सर वो उसके बिना तो आपका पेंट टिकेगा ही नहीं. Then I realized कि आपको गाड़ी कितने दिन में पेंट होकर के मिल गई थी? 2 दिन में. That's the problem. We'll come back to it. Okay. So जब कार पेंट होके मेरे पास आ गई, then the very next day I gave it to them कि अब इसको ठीक करके दो. So that is when कार छोड़ने के बाद ही जब मैं घर जा रहा था, I got a call from them कि आपका पेंट निकल रहा है पीपीएफ लगाते टाइम. एंड व्हाट हैपेंड वाज मेरी ही कार पे उसी टाइम उन्होंने नए बंदे को हायर किया था, तो बेसिकली माय कार वाज अ लैब रैट फॉर दैट पर्सन. अच्छा, आपने सोचा नहीं कि उससे पूछ लेते कि भैया रीसेल प्राइस ही बता दो इसका, तुम लोग रख लो, गिव मी द प्राइस. उस हद पे भी फिर सोचने लगे थे बिकॉज इवन माय वाइफ शी हैज दिस थिंग कि अगर ज्यादा ही कुछ हो रहा है, इट्स बेटर टू गेट इट ऑफ दिस थिंग. एंड आई नो इतने सारी प्रॉब्लम्स के बाद में आपको सबसे पहले ये आता है कि डिस्पोज इट ऑफ. वही तो उसने बोला मैं दूसरी ले लूंगी, आई डोंट वांट टू इवन ड्राइव दिस कार.
तो किसी तरह समझाया उसको, यू नो, शी मैनेज समहाउ फॉर अ वीक, बिकॉज फिर कार उसके बाद ऑलमोस्ट अ वीक उनके पास थी. एंड दिस गाय, यू नो, द न्यू पर्सन हुम दे हायर्ड, वो मेरे सामने ही, मैंने बोला था उसको मेरा वेट कर लेना, पीपीएफ तुम मेरे सामने लगाना. जब मैं पहुंचा वहां पे, उसने ब्लेड लेके एक तो पेंट में ही उसने वो कर दिया था, यू नो, पेंट ही, हाँ, पूरी डिक्की के नीचे से पीपीएफ रैप करने के चक्कर में मेरा पेंट ही वहां से चिप ऑफ कर दिया. क्यों? पार्ट्स खोले हुए थोड़ा लूज करते हैं, जैसे बम्पर लूज करते हैं जो एक्चुअली था क्या, डिक्की में जो आपका है, जहां से उसका नंबर प्लेट शुरू होता है, सो इट्स बेसिकली इन 2 पीसेस. ऊपर जहां पे स्कोडा की लेटरिंग रहती है, दैट्स अ सेपरेट एरिया, एंड जो नीचे वाला फ्लैट एरिया है, दैट इज सेपरेट. तो बम्पर वाला जिससे कि आपका ऊपर वाले से मैच कर जाए, तो उसने वहां की भी पीपीएफ हटाई थी. अच्छा. एंड वहां पे लगाते टाइम मेरे सामने ही उसने पेंट वहां से चिप ऑफ कर दिया. एंड देन, यू नो, आई लॉस्ट इट. तो मैं तो चिल्लाना शुरू किया, यू नो, आई कॉल्ड एवरीवन कि ऐसे ही रहा तो बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे, इसको भगाओ. यू नो, व्हेन आई लूज माई माइंड तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है. देन समहाउ शी कन्विंस्ड मी, जो उनके वहाँ पे मैनेज करती हैं, शी कन्विंस्ड मी कि सर आप थोड़ी देर अंदर बैठिए, मैं अभी ठीक करा के देती हूँ, दिस एंड दैट. वो भी हो गया. उसके बाद फिर उन्होंने स्कोडा की लेटरिंग ऐसी करी थी कि मतलब मैं बिना कोई मेजरमेंट किए, बिना कोई स्टेंसिल यूज़ किए ही मैं उसको ढंग से लगा सकता था. सारे लेटर्स पास करके लगा रखे थे, विच इज़ समथिंग, यू नो, इट्स वेरी बेसिक. ये कोई डिटेलर है, सो दिस इज समथिंग विच दे शुड बी टेकिंग केयर ऑफ इवन बिफोर, यू नो, रिमूविंग ऑल दोज डीकैल्स एंड जो आपके बैजेस वगैरह है. तो यू नो, आई स्टक विद द वर्ड्स. उन्होंने बोला कि सर बंदे को निकाल दिया है, उसने आपकी कार खराब कर दी थी, ये वो. मैं बोला कार तो मेरी खराब की थी, बट मुझे ही पता है कि उसके आगे मुझे क्या क्या भुगतना पड़ रहा है. नो. और ऑन टॉप ऑफ इट वो आपकी वाइफ की कार थी. हाँ, यस. सो यू नो, शी, द मोमेंट आई रिस्क वाज बिगर. हाँ. एंड दिस इज बिकॉज ये जो डिटेलर है मेरी वाइफ की ऑफिस के पास है, शी आफ्टर दैट शी मेड अ पॉइंट कि वो वहाँ कभी नहीं जाएगी, कुछ कराना है तो मैं ही लेके जाऊंगा, बिकॉज यू नो, शी वाज अपसेट. यस, दैट्स द थिंग. तो वही है, बस ऐसे ही रहा. देन दिस इज समथिंग विच, यू नो, सिंस वी प्राइमरीली हैव मोस्ट ऑफ द कार्स इन वाइट कलर एट आवर प्लेस, तो यही था कि आज के बाद से ये पीपीएफ का फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस होगा. एंड दिस इज समथिंग विच आई वाज वेरी श्योर ऑफ कि कोई भी नई कार आएगी उसमें पीपीएफ तो कभी लगवाना ही नहीं है. आप साइकिल चलाते हैं? हाँ. चलाते हुए गिरे हैं? हाँ, मे बी साइकिल चलाना छोड़ा है? नहीं. So that answers your question, because just because you've had a bad experience, that doesn't mean कि हम उस चीज़ को छोड़ देंगे. आपके ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ अभी तक अगर यहाँ इसको एड्रेस करें, 2-3 चीज़ें जो मेजरली मैंने नोटिस करी. 1, 2 दिन में अगर आपको गाड़ी रीपेंट होकर के कोई भी पैनल मिल रहा है तो वो प्रॉपर अटेंड नहीं हुआ है. एंड आई एम नॉट श्योर इफ दैट प्रॉपरली पुट दैट इनटू अ पेंट बूथ, और वहाँ उन्होंने पेंट किया है कि नहीं किया है. अगर प्रॉपर पेंट बूथ में ओरिजिनल पेंट, जो OEM पेंट जिसको हम बोलते हैं, वो किया रहेगा तो ऐसा इशू नहीं आना चाहिए था. आइडियली ऑल्सो आई डोंट टेक रिस्क. अगर कभी भी कोई भी गाड़ी रीपेंट होके आ रही है या कोई भी पैनल रीपेंट होकर के आ रहा है, सो आई गिव इट अ गुड 7 to 8 days of rest time for the paint to settle in. So paint, हाँ, उसको आप नेचुरल एनवायरनमेंट में भी सेटल होने दीजिए. उसके बाद ही आई प्रेफर टू पुट एनी मशीन, बिकॉज आपको पॉलिश तो उसको करना ही रहता है नीचे से, उसको स्मूदन अप करना पड़ता है और उसके बाद पीपीएफ का इंस्टॉलेशन करना होता है. सो आई थिंक शायद क्योंकि मुझे ये टाइमलाइंस मिसिंग दिख रही हैं उसमें, हाँ, वो है ना, भी हो सकता है. हाँ, वो 2 days आप वो भी उनको भी जल्दी है कि फटाफट से ये बिलिंग हो, काम निकले, यहाँ से कस्टमर के पास जाए. कस्टमर को भी ये है कि मैं बिना गाड़ी के बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक क्यों रहूँ, और मैं अनप्रोटेक्टेड गाड़ी क्यों चलाऊँ. सो दे ऑल्सो प्रेफर कि मैं भी इसको फटाफट डिटेलर को दूँ. डिटेलर भी ये सोचता है कि मैं भी फटाफट काम खत्म करूँ और कस्टमर को दूँ, और ये फटाफट creates a lot of problem and it creates a फटाफट bad experience. So that is what has happened with you. Yes, of course, you were stuck with a very bad quality. I don't use that product,
एंड आई डोंट इवन रिकमेंड. कस्टमर्स कम एंड टेल मी हमने ये लगवाया हुआ है एंड वी आर वेरी हैप्पी. सो आई ऑलवेज टेल देम कि आपने लगवाया हुआ है ना, अभी वेट, जिस दिन आपको निकलवाना पड़ेगा उस दिन आपको पता चलेगा कि क्या लगवाया हुआ है आपने अपनी गाड़ी के ऊपर. जो मेरी कार पे है, वी आर टेकन अ पैकेज ऑफ 5 years. उसमें ऑब्वियसली पीपीएफ है, उसके ऊपर कोई आपका मेंटेनेंस तो होता नहीं. इट्स जस्ट दैट आई एम स्टिल काइंड ऑफ आई हैव दिस अप्रेंशन एट द बैक ऑफ माई माइंड कि 5 साल बोला है, मुझे कायदे से उसको नेक्स्ट ईयर में बी स्टार्टिंग ऑफ 2025 पीपीएफ का मेंटेनेंस होता है. अच्छा, हाँ, पीपीएफ का मेंटेनेंस होता है. दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज कि बहुत सारे लोग ये नहीं सोचते हैं. हमको कस्टमर्स को एजुकेट करना चाहिए. हाँ, बिकॉज इवन पीपीएफ का मेंटेनेंस में आप देखिए, गाड़ी सड़क पे चल रही है, पोल्यूशन है, डीजल बर्न हो रहा है एंड एवरीथिंग इज रेस्टिंग ऑन योर पेंट. अब उसके ऊपर कोटिंग है तो वो कोटिंग के ऊपर रेस्ट कर रहा है, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है तो वो उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है. सो आपको इवेंचुअली 1-1.5 साल के अंदर उसको डिकंटेमिनेट कराना रहता है. दैट इज द मेंटेनेंस पार्ट विच इज क्लेइंग नॉर्मल क्लेइंग विद अ गुड क्ले ल्यूब्रिकेशन. आयरन कंटेमिनेशन रिमूवर भी आता है, वो भी कुछ लोग अप्लाई करते हैं. सो ये दिस इज एब्सोल्युटली एक्सपीरियंस बेस्ड कि किसका क्या एक्सपीरियंस रहा है एंड हाउ दे विच मेथड दे प्रेफर. बट डीकंटेमिनेट आप उसको कराएंगे थ्रू क्लेइंग. अगर आपको ऐसा लगता है कि उसका थोड़ा शाइन लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ द वेयर एंड टेयर एंड डेली क्लीनिंग, तो अभी पीपीएफ कंपैटिबल पॉलिशेस भी आती हैं. अच्छा, पीपीएफ कंपैटिबल पॉलिशिंग पैड्स भी आते हैं. सो गुड क्वालिटी पीपीएफ यू कैन इजीली बफ ऑफ, आप उसको शाइन रिस्टोर कर सकते हैं. बट हैविंग सेड दैट, अगर आप ऐसा करवा रहे हो तो पीपीएफ कंपैटिबल कोटिंग्स आती हैं, सेरामिक कोटिंग्स, वो आपको रिस्टोर वापस जरूर कराना चाहिए. तो पीपीएफ इज नॉट अ मेंटेनेंस प्रूफ प्रोडक्ट. पीपीएफ को भी मेंटेनेंस चाहिए, बट कोई कस्टमर को समझाएगा तो कस्टमर जाके मांगेंगे और मांगेंगे तभी उनको मिलेगा. जब तक पीपल थिंक, पहली बात तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि पीपीएफ का मेंटेनेंस करना कैसे है, तो वो कस्टमर को क्या एजुकेट करेंगे. सेकेंडली, देयर इज अ कॉस्ट टू एवरीथिंग, सो एवरीबडी वांट्स टू अवॉइड दैट एंड दे फील कि इसको मत बताओ यार. मतलब इफ दे आर कमिंग इन, यूजुअली जो आप पैकेज लेते हैं, लाइक 5 ईयर का वारंटी है या 6 ईयर का वारंटी है, 10 ईयर का वारंटी है, उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होना चाहिए. सो एज एन अवेयर कस्टमर यू मस्ट आस्क कि मुझे जो क्वालिटी मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, मुझे उसका वारंटी में क्या क्या कवर होगा. एंड दैट टू वर्बल वारंटीज़ पे आई रियली डोंट प्रेफर गोइंग इन. उसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि जो राइटिंग में आपको वारंटीज़ मिला है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है. स्पेसिफिकली येलोनेस कवर करेगा, सेल्फ क्रैक कवर करेगा, सेल्फ बबलिंग क्रैक करेगा, डीलेमिनेशन क्रैक करेगा नहीं करेगा, शाइन कवर करेगा, हाइड्रोफोबिसिटी कवर करेगा, और फिर मेंटेनेंस मेरे को कितना कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है या फिर पेड मेंटेनेंस है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या डील है. हो सकता है आपको पेड मेंटेनेंस भी उसमें देना रहे. बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो प्राइस इनिशियली कम कर देते हैं और आपको पेड मेंटेनेंस देते हैं. बहुत सारे डिटेलर्स ये करते हैं कि वो एक स्पेसिफिक प्राइस रखते हैं एंड देन दे गिव यू कॉम्प्लीमेंट्री मेंटेनेंसेस बिकॉज दैट इज ऑब्वियसली कैलकुलेटेड. सो ये है, ऐसा नहीं है कि पीपीएफ में मेंटेनेंस नहीं होता है. सो बट प्रोबेबली यू वर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट इट. यस, एंड मे बी क्योंकि अभी जो रीएप्लीकेशन के बाद अभी 1 year कंप्लीट होने वाला है, सो मे बी व्हेन आई टेक द अदर कार तो मुझे शायद इन्फॉर्म करे. बट दिस इज समथिंग व्हिच आई विल आस्क हिम माई सेल्फ. अभी पीले हो गई है, नहीं हुई है? थोड़ा सा तो हो ही गया है. अच्छा, हाँ, तो आप प्रोबेबली आप उसका मेंटेनेंस करा सकते हैं. उसमें थोड़ा सा आपका सिचुएशन बेटर हो जाएगा. मैं लेके जाऊंगा बिकॉज इट्स नॉट एज येलो जो पहली बार में हुआ था. दैट वाज विद इन 3 to 4 months. वो तो खैर बहुत ही ड्रास्टिक था. बट अभी जो है दैट इज मोर ऑफ आई वुड से सरफेस ऑक्सीडेशन एंड हल्का फुल्का येलोनेस. तो पीपीएफ है वाइट कार पे, आई थिंक वो आप चाहे लूमा लगवाएं चाहे एक्सपेल लगवाएं, थोड़ा बहुत तो परमिसिबल रहता ही है. हाँ, दैट इज इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 तक परमिसिबल रहता है, बट वो विजिबल नहीं होता है. दैट्स नॉट विजिबल लाइक दैट. हाँ, सो दैट्स ओनली व्हेन यू आर हैविंग अ शेड कार्ड. आप उसके अगेंस्ट देख रहे हैं, देन ओनली यू कैन मेक आउट. मतलब ऐसा नहीं है कि वो पीला दिखेगा ही दिखेगा. नॉट ऑब्वियसली विद इन दी वारंटी टाइम. तो बहुत सारी ऐसी अच्छी ब्रांड्स हैं. एवरी डेनिसन है,
लुमार है, एक्सपेल है, हेक्सिस है, आपका स्टेक है. दीज आर सम ऑफ द गुड ब्रांड्स जिसमें आपको जाना चाहिए, बट ऑब्वियसली क्वालिटी कम्स एट अ प्राइस. तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ती हैं, एंड दैट्स वेयर वी फील कि जो चीज़ मुझे 50-60 हज़ार रुपये में मिल रही है उसके मैं 1.5 लाख रुपए क्यों दूँ, मैं 2 लाख रुपए क्यों दूँ. बट दैट्स लाइक पीस ऑफ माइंड. यू आर बेसिकली बाइंग अश्योरिटी. और ये सारी जो वारंटीज जो आप प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, ये सारी उसके अंदर कवर होकर के आती हैं. दे यू गेट ऑनलाइन वारंटी. ऑनलाइन शायद गरवारे में भी आपको मिलता है, बट आपका तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है. आई डोंट थिंक सो यू विल बी बर्निंग योर हैंड्स अगेन विद दैट. नेवर अगेन. बट वही चीज़ है, हैड आई बीन इन्फॉर्म्ड इनिशियली कि उससे भी अच्छे ब्रांड्स हैं, देन प्रोबब्ली आई वुड हैव गिवन अ सेकंड थॉट, बिकॉज car is something which is not as disposable as, you know, other appliances which you have at home. True, very true. You, even if you think कि आप 5 साल से ज़्यादा नहीं रखोगे, वो 5 साल से 5 से 7 साल होता ही होता है. And that is when you are on the lookout of another car. But till the time the car is there with you, you ensure कि car आपके पास है, सब ठीक ठाक है उसमें. And you know, provided the experience which I have had with PPF, मैं तो उसी दिन से ठान लिया था कि उसके बाद से मैं किसी और कार में लगवाऊंगा ही नहीं. Even on the high cross, as you saw last time, I've only have it on the door edges, and I think that's about it. Even जो door cups है वहाँ पे भी मैंने खुद ही जो आपके ऑनलाइन एक्सेसरीज मिलती हैं वही मंगा के लगाया. तो ये और आपने उस पे हाई क्रॉस पे अभी कुछ नहीं कराया हुआ है? नहीं, उस पे ग्राफीन कोटिंग ग्राफीन कराई हुई है. तो हम ये कह सकते हैं कि आपका PPF का एक्सपीरियंस खराब था, बट यू आर satisfied with the graphene to that extent. Because the thing is, if you do the math, graphene coating जो आपकी 5 साल लास्ट करेगी, even if you get it done again, that is still going to be lesser than what the initial cost of the PPF is. And वो जब दूसरी बार कराने की नौबत आएगी, and that is the time when you actually think in the lines of, you know, disposing of the car and getting a new one. उसमें आपको कितनी मेंटेनेंस मिल रही है ग्राफीन में? उसमें मुझे 5 years का जो मैंने पैकेज लिया है, एनुअली मैं एक बार ले आता हूँ. इनफैक्ट क्योंकि नॉन डिटेलर है वो, तो मुझसे ये भी बोल रहे थे कि आप 6 महीने में भी एक बार ले आओ तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसके ऊपर क्लेइंग एंड जो आपका पूरा प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे. बट हाँ, आई इंश्योर कि 1 साल से पहले ले आने की ज़रूरत ना पड़े. सो आई थिंक अ फ्यू मंथ्स अगो जैज़ का मेरा पहला सर्विस हुआ था, बिकॉज इनिशियली इन द फर्स्ट ईयर कोटिंग की कंडीशन ठीक थी. सो द डिटेलर एडवाइस कि इसके ऊपर अननेसेसरली वो प्रोसेस फॉलो करके कोई पॉइंट नहीं है. तो अभी रिसेंटली ही उसके ऊपर जो उसका सेकंड आप बोल सकते हैं टॉपअप हुआ है. एंड या सो आई हैव गॉट 3 more years टू गो. तो जैज़ की जो आपने अभी मेंटेनेंस आपने लिया था, उसमें क्या किया था, आपको क्या मिला था उसके अंदर? उसमें आई डोंट रिकलेक्ट क्वाइट अ लॉट, बट हाँ जो मैंने देखा उसमें सबसे पहले तो आपका वॉश हुआ, देन क्लेइंग हुआ, फिर दोबारा वॉश हुआ, एंड उसके बाद उन्होंने विंडोज़ के ऊपर तो सेरामिक कोट का दूसरा एक प्रोडक्ट लगाया था, एंड जो ओवरऑल पूरी बॉडी है उसके ऊपर उन्होंने सेरामिक कोटिंग की ही एक लेयर लगाई है, व्हिच इज मेंटेनेंस कोट. यस. अच्छा. हाँ. एंड इफ़ यू रिमेंबर, मैं आपको ये भी बोल रहा था कि कार मुझे हाफ शेड्स में दिख रही थी. देन आई वाज टोल्ड कि वो मे बी यूवी जो है, क्योंकि मेरी कार बेसमेंट में रहती है, एंड दिस कार इज पार्क्ड समवेयर जहाँ से आपकी पार्शियल सनलाइट आती थी, एंड वो आती भी थी आपकी सिर्फ आधी कार पे. तो जो डार्क शेड एंड लाइट शेड था वो ही सेड दैट कैन बी, यू नो, इट कैन बी बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, which was not convincing enough, but as long as, you know, he does the job for me for the next 3 years, I'll be happy. Okay. Yes, discoloration कई बार होता है, तो मे बी दैट कुड हैव बीन अ प्रॉब्लम, बट वो दैट कैन बी टेकन केयर एट अ कॉस्ट. उसमें आपका पूरा बफिंग करना पड़ेगा, और हो सकता है कि कंपाउंडिंग भी करना पड़ेगा टू लेवल इट अप. सो बेसिकली क्या है कि जो आपका क्लियर कोट है उसको हम थोड़ा सा बफ ऑफ करेंगे, निकाल देंगे, सो दैट द एंटायर पेंट मैचेस, और उसके बाद फिर री लेयर आपका दोबारा से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा ग्राफीन का. उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम हैंडल हो जाएगा. ये तो सिर्फ आपने एक गाड़ी के ऊपर देखा है. जिन गाड़ियों के ऊपर पेंट कोटिंग्स नहीं होती हैं वो तो पूरी डिस्कलर्ड हो जाती हैं. वाइट गाड़ियाँ देखिए ना आपने. हाँ, तो उसको भी जब हम मशीन कंपाउंडिंग करते हैं विद द एडिक्वेट ग्रिड ऑफ कंपाउंड जो कंपैटिबल भी हो और जिससे ज़्यादा पेंट डैमेज भी नहीं हो एंड लेवल अप हो जाए,
वो वापस रिस्टोर हो जाती हैं। हाँ। सो वो उन्होंने किया। हाँ, वो उन्होंने किया। हाँ, तो वो रिस्टोर हो गया होगा आपका। हाँ, वो रिस्टोर हो गया। रिस्टोर हो गया ना। हाँ, सो दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस कि आप जो खराब लेयर है इन दी लाइक सिंपल लैंग्वेज, उसको काट दो, नीचे पहुंच जाओ विच इज द प्रोटेक्टेड लेयर, और वहां पे फिर यू अप्लाई अ प्रोटेक्शन। बट ये खराब लेयर, दिस इज ऑफ द सेरामिक कोटिंग, इज इट? अब दिस इज ऑब्वियसली सेरामिक कोटिंग का डैमेज कितना नीचे गया है, और जो मशीन कंपाउंडिंग कर रहा है वो कितना कंपैटिबल है कि उसको उसने जो पैड लिया है वो हाई कटिंग पैड लिया है, लो कटिंग पैड लिया है, कंपाउंड जो यूज कर रहा है वो कितना ग्रिड का कंपाउंड है, कटिंग किस तरीके से कर रहा है, हाई कटिंग कर रहा है, लो कटिंग कर रहा है, या नॉर्मल पॉलिशिंग पैड से ही ले रहा है, रोटरी चला रहा है, डीए चला रहा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, बट आपको ये बता पाना है कि उसने कितना पेंट काटा होगा, दैट्स प्रैक्टिकली ओनली पॉसिबल थ्रू द माइक्रोन मीटर। कि आपने जब काम कराने से पहले आप मेजरमेंट ले लीजिए, काम करने के बाद आप मेजरमेंट ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी के साथ में प्यार हुआ या अत्याचार। सो दैट्स बेसिकली। नहीं, एज लॉन्ग एज मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री हो, सो यू नो आई डिडंट इंटरफियर मच, क्योंकि अभी कार वैसी ही दिख रही है जैसे उससे पहले थी। बट इट अगेन कम्स टू द सेम थिंग। पीपीएफ में मुझे लगा था चलो वो तो पीपीएफ की प्रॉब्लम्स हैं, बट सेरामिक कोट में भी ऐसा होगा, दिस वाज इट वाज न्यू टू मी। तो फिर आप मतलब अभी अगर हम ऐसे देखें तो यू आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स कोटिंग्स, मतलब बायस्ड हैं अभी आप। बिकॉज मुझे अब दोबारा इतना एक्सपेंसिव रिस्क लेने का थोड़ा मन नहीं है। तो व्हाट कैन बी डन टू रिस्टोर योर फेथ इनटू पीपीएफ? That actually depends upon, firstly, in fact, to tell you the story, हम लोग अभी luxury car का भी एक सोच रहे हैं, which should be the end of 2025, somewhat that time. तो I've already had one brand in my mind, but वही है, I would have to research even more. मैं लुमार की जैसे आपको बात कर रहा था, आपके पास में पूरा एक you have one good whole year, yes, है ना? So what I can suggest you, आपके ORVM पे हाई क्रॉस पे PPF है? नहीं, उस पे भी नहीं है। नहीं है ना? नहीं। तो आप जो भी दो ब्रांड आपके दिमाग में है, अच्छी दो ब्रांड्स, लुमार एंड एक्सपेल जो आप बोल रहे थे, एक ORVM पे वो लगवा लो, एक ORVM पे वो लगवा लो, 1 साल टेस्ट कर लो, निकलवा के देख लो। इट्स नॉट अ प्रॉब्लमेटिक थिंग ऑल्सो, और आपको आराम से पता चल जाएगा कि मुझे ये इसमें जाना है प्रोडक्ट में या नहीं जाना है, सो दैट यू कैन चेक आउट। बिकॉज कहीं ना कहीं खराब एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम ये नहीं कर सकते कि वी जस्ट डिस्कार्ड द प्रोडक्ट। दैट इज यस, ऐसा हो जाता है, अक्सर हो जाता है कि कुछ गलत चॉइसेस कई बार हो जाती है, डेलिबरेटली नहीं होती है, कई बार यू गो विद द फेथ आल्सो इन द अदर पर्सन वेयर यू आर टेकिंग द सर्विसेज। बिकॉज़ ऑब्वियसली उस टाइम मुझे भी उतनी नॉलेज नहीं थी, सो आई कंप्लीटली रिलायड अपॉन व्हाटएवर माय डिटेलर हैड टू सजेस्ट। अगर आप मेजरली देखें तो ये जो ब्रांड का नेम है पीपीएफ का, आपको बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिलेगा, एंड इट हैज़ एवरीवेयर, मतलब मोस्टली आपको हर कोई बंदा मिल जाएगा। नहीं, मैं जो आपका खराब एक्सपीरियंस है वो ब्रांड की बात कर रही हूँ। सो हर बंदा यही लगा रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज देयर बिजनेस स्ट्रैटेजी, वो कितना उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। बिकॉज मैं तो बहुत ज़्यादा आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द क्वालिटी, एंड आई एम नॉट रियली वेरी कीन टू बर्न माई फिंगर्स अगेन। एक बार मेरा एक्सपीरियंस भी हो चुका है ऐसा। बट मैं कोई भी नया प्रोडक्ट या कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर्स की कार पे रिकमेंड नहीं करती हूँ। वी हैव पेंटेड बोनट्स, उनके ऊपर मैं उसको लगाती हूँ, चेक करती हूँ क्वालिटी, उसके बाद देखती हूँ कि मुझे ये फर्दर मार्केट में प्रमोट करना है कि नहीं करना है, ये मैं रिकमेंड कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। सो आई हैव माई ओन मेथड ऑफ टेस्टिंग दीज प्रोडक्ट्स, चाहे सेरामिक हो, चाहे ग्राफीन हो, चाहे आपका पीपीएफ हो। अनलेस until I am satisfied, I don't recommend it further. तो ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते जहाँ पे आप जा रहे थे तो उनकी इंटेंशन ही वाकई वैसी हो, बट दे कुड बी, कई बार आप रिलाई करते हो ऑन योर सप्लायर्स, द वे दे रिकमेंड, एंड बिकॉज एवरीबडी इज पुटिंग इट, सो आपको लगता है कुछ तो बात होगी, जब सभी लगा रहे हैं तो इतना बड़ा क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगा। और प्राइस डायनेमिक्स, येस, दैट प्लेज अ बिग रोल समटाइम्स। आप रेकमेंड कर देते हो, तो पूरी तरीके से आई वुडेंट गिव माइनस मार्क्स टू द रिटेलर, बिकॉज क्या सिचुएशन थी, उनके पास क्या फीडबैक था, क्या सोच करके उन्होंने रेकमेंड किया। कोई भी
आप एज यू सेड कि आपके पास 5-6 गाड़ियां थी, आप रेगुलरली लेके जाते थे, अभी भी लेके जा रहे हैं, तो द एक्शन वुड हैव बीन इन द बेस्ट इंटेंशन, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ही मस्ट हैव वांटेड टू डैमेज इट। हाँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड। और जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि ही इज जो उसका दोबारा का भी एक्सपेंस है ना, वो शायद उन्होंने ही बेयर किया है। हाँ, हो सकता है। हाँ, because that's a higher chance, knowing that brand, knowing the background, knowing the feedback from everyone. तो मुझे बहुत हद तक मेरी इंट्यूशन ये बोल रही है कि ये शायद एक्सपेंस उन्होंने अपनी पॉकेट से बेयर किया होगा, सो वी मस्ट गिव इट टू हिम। हाँ, सी आई थिंक वी मस्ट हैव अ हेल्दी कंपटीशन एंड वी शुड चॉइसेस रहेंगी तभी कस्टमर भी स्पॉइल्ड रहेगा। यस। देन आई आल्सो रियलाइज कि उसने मुझे लास्ट टाइम बोला था दैट ही हैज स्टॉप्ड डीलिंग विद गरवारे, एंड मेरी जो कार थी दैट वाज द वन ऑफ द फर्स्ट केसेस with their PPF in North India. तो उसके बाद से गरवारे ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है which is just for white cars. I'm not sure how good it is, but that is something which he told me last time जब मैं उनके पास विजिट किया था। है बहुत सारे इनके अभी तो मेजरली तो आपको इनके जो स्टार्टिंग लेवल के प्रोडक्ट्स हैं वही ज़्यादातर सुनने के लिए मिलेंगे और वही ज़्यादातर लोग लगा रहे हैं। जहाँ तक वाइट कार की आप बात करते हैं वो एक प्रोडक्ट है, बट जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो सिर्फ अपने ही जो गरवारे ऑथोराइज इंस्टॉलर्स हैं स्पेसिफिक जो इनके अपने स्टूडियोज हैं वही लगा रहे हैं, वही जाता है वो प्रोडक्ट, एंड इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव एंड दैट्स इक्विवेलेंट टू ऑल द गुड ब्रांड्स दैट आई एम सेइंग। प्राइस भी वही पड़ता है, सो अगर प्राइस वही पड़ रहा है और प्रोडक्ट वही है, सो माइट एज वेल गो इन फॉर द प्रोडक्ट विच हैज अ गुड रेपुटेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब मैं नहीं एक्सपीरियंस करूंगी उस चीज को, बाकी आपका कॉन्फिडेंस है, आप हो सकता है आप ट्राई करना चाहो। हाँ, अल्टीमेटली इट ऑल कम्स डाउन टू पीस ऑफ माइंड। अगर पीस ऑफ माइंड इंस्टॉलर में है एंड प्रोडक्ट के भी एक्सपीरियंसेस पहले रहे हैं, देन ऑब्वियसली आई विल गिव इट अ शॉट। बट वही है जो अभी तक एक्सपीरियंस वाइट कार को लेके रहा है, वाइट कार अगर ली फ्यूचर में देन उसके ऊपर तो ऑब्वियसली मैं पीपीएफ कभी नहीं लगवाऊंगा, बट हाँ कोई नहीं, आई विल रिकमेंड कि आप इतना मत डरो। अभी आपने बोला कि आपने साइकिल चलाना सीखा, आप गिरे लेकिन फिर भी आपने सीख ली वो। और ऐसा सिर्फ उसी चीज़ के लिए नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है। हम फेल भी हो जाते हैं फिर भी पढ़ना नहीं छोड़ते है ना, तो वो तो बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। बट येस, आई विल रिकमेंड कि आप एक पैच टेस्ट ले लो। इसी पे ले लो, आप अपनी हाई क्रॉस पे ले लो, उसी से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट में मुझे जाना है या नहीं जाना है। यस, ऑब्वियसली आपका ब्रांड का रेपुटेशन विल प्ले अ बिग रोल, एंड ऑनलाइन वारंटी टर्म्स वो आपका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बिकॉज once you are investing almost 70 to 80 lakhs on a car, then जो मार्जिनल कॉस्ट है आपकी पीपीएफ की वो तो उसके सामने कुछ नहीं रहती है, बट देन you'd want something which stays on the car for as long as you keep the car. आपने जब पीपीएफ का अपना किस्सा बताना शुरू किया था तो आपने बोला there is a fad about PPF in the market. Yes. So I will come back to it now. Fad नहीं है, PPF, a good quality PPF is actually a very very good method of protecting your paint. But क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना खराब रहा जिसकी वजह से you are really scared of experiencing it again. तो इसलिए भी आप शायद इतना उधर चले गए हैं कि नहीं नेगेटिव जोन में है। मैं तो इनफैक्ट टीम बीएचपी का ही मेंबर हूँ। मुझसे कईयों ने पूछा कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस, तो मुझसे जितने लोगों ने पूछा है मैंने सबको मना किया कि पीपीएफ मत लगवाना। अच्छा, you follow me on Insta? Yes, I do. हाँ, तो वहाँ मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, वो इसी बारे में है कि आप का अगर एक्सपीरियंस खराब हो गया है दैट डजंट मीन कि आपने शायद वो देखा भी होगा, है ना। So आपकी सारी वीडियोस नीचे से देखना शुरू की थी, आई थिंक पूरी शाम निकल गई थी जब तक मैं ऊपर वाली वीडियो में आया था। सो दैट वाज प्रीटी कन्विंसिंग कि अब लगवाऊंगा अगली बार तो मैं आप ही के पास ट्राई करूंगा। You know that sounds like a celebrity कि आपने एक पूरा entire day सारी वीडियोस को देखने में दिया है। मतलब I even shared those videos with my wife. She's like ये तुम अपने पास ही रखो। That's the reason why when I visited last time तो मैंने बोला कि एक बार तुम भी चल के देख लो। That's why she was here. हाँ, so she was convinced with the services and everything. But she said कि टाइम तो ज्यादा लगा है कार धुलने में। I said obviously अगर ढंग से होगा तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। See the problem with the car wash and detailing studio is ये अच्छा आपने मुझे पॉइंट याद दिलाया।
कार वॉश और डिटेलिंग में थोड़ा सा फर्क रहता है। हाँ, तो वो है। जितना अगर आपका कार वॉश वाला अगर आपका 20 मिनट में, 35 मिनट में, 40 मिनट में हो रहा है, उस एक्सपीरियंस को आप डिटेलिंग स्टूडियो पे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। हाँ, वहाँ जाएगा। हाँ, बट बाकी वो कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई इंसिस्टेड अपॉन कि वो भी आके देखे कि होता कैसा है। नेक्स्ट टाइम अगर उसको लाना हो तो शी कैन कम ऑन हर ओन। सैटरडे संडेज, आप आई थिंक सैटरडे संडे संडे आए थे ना? हाँ, तो दे आर इन एनी केस वेरी बैड डेज टू कम ओवर एंड एक्सपीरियंस एनी न्यू सर्विस, बिकॉज जो ऑलरेडी रेगुलर कस्टमर हैं वो उनकी अपॉइंटमेंट्स प्री बुक्ड रहती हैं मेरे पास, प्लस स्केड्यूल बैक टू बैक लगे हुए रहते हैं। हालांकि यू केम विद एन अपॉइंटमेंट ओनली, बट इफ यू रिमेंबर वो थोड़ा मुझे एडजस्ट करना पड़ा। आई वाज लाइक मैं लेट मी सी के कहाँ स्कोप डाल सकते हैं। सो आगे पीछे शिफ्ट करते हैं, वो कई बार ऐसा हो जाता है। सो आई होप कि नेक्स्ट टाइम आप आएंगे यू विल हैव अ बेटर टाइमिंग, एंड आई विल इंश्योर कि मैं वीकडे पे ही आऊं, बिकॉज दैट इज समथिंग, इवन मैं कार सर्विस कराने भी जाता हूं तो मैं वीकडे पे ही जाता हूं, नोइंग दैट्स अ बेटर चॉइस, दैट्स ऑलवेज अ बेटर चॉइस, बिकॉज एवरीवन इज रशिंग ऑन सैटरडे संडेज। वो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जितना आदमी ट्राई कर ले वो नहीं मिल जाता है, बिकॉज इफ इट्स अ ह्यूमन प्रोसेस, आप कहीं ना कहीं वो अगर बहुत ज्यादा गाड़ियों को आप अटेंड कर रहे हो तो आप टायर्ड भी हो गए और आपका अटेंशन डाइवर्ट होगा भी। जो पूरा लॉट है वो उस दिन के लिए क्लियर करना होता है, क्लियर भी करना होता है। करेक्ट। तो ये जो बाकी आपकी गाड़ियां हैं उन पे जैज एक है आपकी, अभी स्लाविया पे बीपीएफ आपका चल ही रहा है। इस पे फिर आपने अगेन हाई क्रॉस पे आपने ग्राफीन लिया है। हाँ, ग्राफीन है, एंड जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, डोर एजेस पे उन्होंने लुमार के पीसेस लगाए हैं पीपीएफ के, विच यू वोंट इवन सी अनटिल अनलेस यू एक्चुअली नोटिस इट, क्योंकि बहुत ही पतली सी लाइन है चारों डोर्स पे, एंड दैट इज डोर एज प्रोटेक्टर, एंड दैट्स अ वेरी वाइज चॉइस टू डू। आई रियलाइज क्योंकि इस गाड़ी का डोर का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, एंड कोई आप जितना ही बचा के खोल लो, कोई अगर दूसरा खोल रहा है, किसी ने मार दिया, विच इज़ समथिंग यू कांट कंट्रोल अपॉन। बट जहाँ तक आप खोल रहे हो एंड आपके बगल में कोई चीज़ है, तो अगर उससे टकरा है तो एटलीस्ट यू हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन। And also I would add to it कि आप before you're buying any product, which is either a graphene or a ceramic or leather coating or windshield coating or for that matter headlight coating, alloy coating, ये सारे specific products available हैं, you must be aware about this, है ना? So या आप PPF ले रहे हो, so जो भी आपको recommendation आ रही है, you sleep over it, मतलब आप वो ले लो। I would prefer कि आप उसको ले आओ, you do your research, रिव्यूज लीजिए, चेक करिए कि आपको एक्चुअली वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है लोगों का उस प्रोडक्ट के ऊपर, एंड देन ओनली आई वुड रिकमेंड कि यूज योर मनी वाइजली। आपको अगर ठीक रिस्पॉन्स मिलता है कि हाँ ये प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स ठीक था, टॉक टू अ कपल ऑफ पीपल, know a lot of you know a lot of people, you are also a member of team BHP, तो उसमें भी आपको डाल करके फॉर्म में काफ़ी कुछ मिल जाता है, और इंटरनेट पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक चीज़ डालेंगे उसका पूरा रिसर्च करके वो पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के आपको दे देगा कि ये क्या करना है। So that ways we can do it, and on that note I'll be signing off, and this is Ichita, you're watching the Shine Show. This is India's #1 detailing podcast.